हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए। इंग्लिश में आपका देख सकते हैं यहाँ पे विस्टा यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर बुक से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जितने भी आपके सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर्स हैं देख सकते हैं, यानी 5 चैप्टर्स, पांचों चैप्टर से मिलाकर के मैंने 12 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। टोटल 12 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये 12 क्वेश्चन जो हैं काफी इंपॉर्टेंट है, और आज की इस वीडियो को अगर पूरा अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका 8 नंबर पक्का हो जाएगा। 100% 8 अंक आपका पूरा किताब से निचोड़ यहाँ से तैयार होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको डेली यहाँ से हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे सब्जेक्ट की बेस्ट तैयारी यहाँ से हो सके। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं सबसे पहले नंबर बात करूं तो आपके टोटल कितने चैप्टर्स हैं, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से लाया हूं द थर्ड लेवल इसमें से। इसके बाद टाइगर किंग वाला चैप्टर से, इसके बाद थर्ड नंबर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इस चैप्टर से भी ला दिए हैं। द इनेमी वाला चैप्टर से भी लाए हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ 6 चैप्टर्स लिए हैं, तो शुड विजार्ड हिट मम्मी। इसके बाद छुआ है ऑन द फेस ऑफ इट, यानी कि 6 चैप्टर से टोटल मैंने आपको पूरा 12 क्वेश्चन बताएंगे, और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को लाइक करके और अंत तक पहले समझिएगा, तो अब जाकर के अच्छे से इसका हिंदी में अर्थ के साथ समझाऊंगा। तैयारी अच्छे कर लेना है अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज सिचुएटेड। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, यानी कि तीसरा स्तर क्या था। कह रहा है क्वेश्चन में कि तीसरा स्तर क्या था, और वेयर वाज सिचुएटेड, कहाँ स्थित था, यही ना। और ये पेपर में आया हुआ है, आप देख रहे होंगे जितने बच्चे प्री बोर्ड भी दे रहे हैं या बोर्ड एग्जाम, सब में आ रहा है क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर याद कैसे करना है यहाँ पे कि द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। कह रहा है कि तीसरे स्तर का तात्पर्य न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबसे में था, जो कि दाऊ दिस थर्ड लेवल वाज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली बट चार्ली क्लेम्ड इट टू बी प्रेजेंट देयर। जो कह रहा है कि तीसरा स्तर न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर था। द थर्ड लेवल वाज एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में था। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना इस क्वेश्चन का आंसर। आगे वाला क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, काफी इजी है और पेपर में ये हर साल पूछता है। ठीक है, तो अच्छे से तैयार करना इसको। कह रहे कि हु वाज फिजक्रिस्टिस, यहाँ पे गलती हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर लिखा है कि हु वाज द फिजक्रिस्टिस्ट। इसके बाद व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल। कह रहा है इसमें कि मनोचिकित्सक कौन थे और उसने तीसरे स्तर के बारे में क्या बताया, यही ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे तैयार करना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए बोर्ड एग्जाम में। देखिए सैम वाज चार्ली फिजक्रिस्टिस्ट फ्रेंड। कह रहा है कि देखिए सैम चार्ली का मनोचिकित्सक मित्र था। ही हैड बिलीव्ड दैट चार्ली हैड गॉट द विम ऑफ थर्ड लेवल एज ए वॉकिंग, यहाँ पे वॉकिंग है, वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। यहाँ पे देखिए इसके बाद फुल स्टॉप है। कह रहा है कि उनका मानना था कि चार्ली को जागृत स्वच्छ इच्छा पूर्ति के रूप में तीसरे स्तर की सनक मिली थी। ठीक है, सनक मिली थी। अब ही बीन ओनली डे ड्रीमिंग। कह रहा है इसमें कि वह केवल दिवास्पन देख रहा था, यानी कि दिवास्पन देख रहा था। साइड बाई, यहाँ पे साइड बाई के बाद से देखिए साइड बाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से साइड हर। अब देखिए रिक्वेटेड दैट द थर्ड लेवल वाज स्टिल देयर, यहाँ पे कह रहा है स्टिल देयर। अब इसके बाद कह रहा है कि वह केवल मतलब कि साथ साथ उसने पता चला कि तीसरा स्तर अभी भी वहां था। अब देखिए इन रियलिटी चार्ली वाज अपसेट फ्रॉम हिज ड्यूल फाइल। कह रहा है कि वास्तव में चार्ली अपने नीरस जीवन से परेशान था। इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से तैयार कर लेना, यहीं से अच्छे से क्वेश्चन तैयार करेंगे तो यहीं से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। कह रहा है कि सैम ने चार्ली को लिखे अपने पत्र में क्या लिखा, मतलब अपने पत्र में क्या लिखा। सैम ने चार्ली के बारे में अपने पत्र में क्या लिखा था, ये पेपर में आएगा क्वेश्चन, तैयार कर लीजिएगा इसका आंसर कैसे कि सैम्स लेटर टू चार्ली प्रूव्स दैट सैम हैज फाउंड एंड रीच्ड टू द थर्ड लेवल। अब इसके बाद कह रहा है ही इज स्टेइंग देयर इन, यहाँ पे ग्लेसबर्ग साइंस
लास्ट 2 weeks एंड वाचिंग वेरियस एक्टिविटीज एंड एक्सप्लेन टू चार्ली, यही ना है। तो यहाँ पे देखिए सैम लेटर टू चार्ली प्रूव्स दैट सैम हैज फाउंड एंड रिच टू द थर्ड लेवल। इसका अर्थ समझिए, सैम बाद में चार्ली को साबित करता है कि सैम तीसरे स्तर पर पहुंच गया है, और वहां मतलब पहुंचने के बाद देखिए कह रहा है ही इज स्टेइंग देयर इन ग्लेसबर्ग साइंस लास्ट 2 weeks एंड वाचिंग वेरियस एक्टिविटीज एंड एक्सप्लेन टू चार्ली। कह रहा है पहुंच गया है और विभिन्न गतिविधियों को देख रहा है और चार्ली को समझाता है। यहाँ पे देखिए ही इनवाइट्स बोथ चार्ली एंड हिज वाइफ लव्स एंड मोटिवेटेड्स देम। उसको क्या करता है, देखिए वह चार्ली और उनकी पत्नी लुई को दोनों को आमंत्रित करता है। अब देखिए यहाँ से सो वी कैन से दैट सैम वाज आल्सो ए विक्टिम ऑफ वर्ल्डी वरीज एंड सीकिंग द स्पेक्टमेंट। यहाँ पे स्पेक्टमेंट दिया है लाइक चार्ली। कह रहा है कि सैम भी सांसारिक चिंताओं का शिकार था और चार्ली की तरह पलायन की तलाश कर रहा था। तो ये हो जाएगा इतना का आंसर। अच्छे से तैयार कर लीजिए कि क्वेश्चन वेरी IMP क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। कह रहा है कि जो ज्योतिषी ने बाघ राजा की मृत्यु के बारे में क्या बताया, यही है ना क्वेश्चन में। तो द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड टोल्ड द किंग दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर। कह रहा है इसमें कि मुख्य ज्योतिषी ने राजा को बताया था कि मृत्यु एक बाघ से होगी, उसकी मृत्यु क्या होगी, एक बाघ के हाथों से होगी। ही आल्सो प्रेडिक्टेड दैट द किंग वुड किल 99 tigers but he will have to be very careful from 100 tiger। और कहा था कि देखिए उसकी मृत्यु एक बाघ से होगी। उसने यह भी भविष्यवाणी की थी कि राजा 99 बाघों को मार डालेगा, लेकिन उसे 100वां बाघ से बहुत सावधान रहना होगा। इस प्रश्न को तैयार कर लेना, ये वेरी IMP क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर में पूछेगा, अच्छे से तैयार करके रखिएगा इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ध्यान से देखिए। 4 हो गया। 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे कह रहा गया, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन। इसके बाद हाउ मच लॉस डिड द बियर, ये कह रहा है ना। तो यहाँ पे हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, कह रहा है कि राजा ने अपना सिंहासन कैसे बचाया। इसके बाद हाउ मच लॉस डिड ही बियर, उसने कितना नुकसान उठाया, ये भी पूछा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर याद कीजिएगा, द किंग ऑर्डर्ड 50 डायमंड्स रिंग्स फ्रॉम ए फेमस ज्वेलर। कह रहा है इसमें कि देखिए राजा ने एक प्रसिद्ध जौहरी से हीरे का 50 अंगूठियां बनवाई, ठीक है। ही सेंट ऑल द रिंग टू द वाइफ ऑफ द ऑफिसर, और कह रहा है कि उसने सभी अंगूठियां अधिकारी की पत्नी को भेज दी। ऑफिसर मतलब अधिकारी की पत्नी को भेज दी। ही थॉट दैट द, इसके बाद टुडे यहाँ पे लेडी है, दैट द लेडी वुड कीप 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड बैक द रिमेनिंग। कह रहा है इसमें, कह रहा है उसमें कि उसने सोचा कि महिला 1 या 2 रिंग रखेगी और बाकी वापस भेज देगी, ठीक है। बट सी केप्ट ऑल द 50 रिंग, लेकिन वह 50 रिंग को रख ली, यानी कि अंगूठी को। द किंग हैड टू बियर द एक्सपेंस ऑफ देयर, यहाँ पे 3 है, 3 लाख रुपीज, लाख है, ठीक है, लाख रुपीज फॉर इट। अब कह रहा है देखिए कि उसने, लेकिन वह अपने मतलब कि 3 लाख रुपए का खर्च वहन करना पड़ा जो कि राजा को दिया था। अब यहाँ पे बट द मैंगेड टू सेव हिज किंगडम, अब कह रहा है लेकिन वह अपने राज्य को बचाने में कायम रहा। इतने क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, यहां से देखेंगे। देखिए क्या लिखा है इसमें कि हाउ डिड द ऑथर रीच, इसके बाद अंटार्कटिका। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि दूसरा अंटार्कटिका कैसे पहुंचा, यानी कि जो ऑथर है, अदर, यहाँ पर देखिए मिस्टेक से क्वेश्चन AUTHER है,
मतलब दूसरा अंटार्कटिका कैसे पहुंचा, तो यह दूसरा नहीं होगा, दूसरा। यहाँ पे देखिए, दे ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार एंड एरोप्लेन एंड ए शिप। यहाँ पे फुल स्टॉप है। करेक्ट, उन्होंने एक कार, एक हवाई जहाज और एक जहाज के संयोजन में 100 घंटे से अधिक की यात्रा की। अब देखिए, इन दिस वे, इस तरीके से दे रिच्ड अंटार्कटिका, वे अंटार्कटिका पहुंचे। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। वेरी IMP क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला इसमें कि व्हाट वाज द वंडर है ना, व्हाट वाज द वंडर ऑथर रियलाइज्ड रीचिंग अंटार्कटिका। ये कह रहा है इसमें, क्वेश्चन में क्या पूछा है 7 नंबर में कि अंटार्कटिका पहुंचकर क्या आश्चर्य हुआ, अंटार्कटिका पहुंचकर क्या आश्चर्य हुआ। तो यहाँ पे देखिए, एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड यूनिटरपिटेड ब्लू horizon and its immensity and solution was wonders about Antarctica। ये कह रहा है इसमें कि विशाल सफेद परिदृश्य और निर्बाधन नीला क्षितिज और इसकी विशालता और अलगाव अंटार्कटिका के बारे में चमत्कारिता था, ये बताना था इसमें। इसको अच्छे से तैयार कर लेना, वेरी IMP क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर से आपको बताया जा रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे यहाँ पे कि हु वाज, यहाँ पे जियो ऑफ ग्रीन व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स, ये कह रहा है इसमें। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको याद करना है कि जियो ऑफ ग्रीन वाज ए यहाँ पर देखिए कैनाडियन एक्सप्लोर एंड एजुकेटर एंड द फाउंडर ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस। यहाँ पे आइस है ना, तो अब देखिए इसका मतलब कि जियो ऑफ ग्रीन एक कनाडाई खोजकर्ता और शिक्षक थे और स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम के संस्थापक भी थे। देखिए, ही स्टार्टेड टू इंक्लूड है द लर्नर विलिंग person and school student for the mission and it was also an opportunity for beginners to study more and more about our planet and स्कोपी सिस्टम। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ से देखिए कह रहा है कि इंक्लूड, ही स्टार्टेड टू इंक्लूड, मतलब कि कह रहा है उन्होंने मिशन के लिए शिक्षार्थियों, इच्छुक व्यक्ति और स्कूली छात्रों को शामिल करना शुरू किया और उन्होंने शुरुआती लोगों के लिए हमारे ग्रह और पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अधिक से अधिक अध्ययन करने का अवसर भी दिया था। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, IMP क्वेश्चन हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। यहाँ पे टोटल में 12 क्वेश्चन बता रहे हैं, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखकर समझिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट, हु वाज हन्ना हाउ डिड सी मीट सदैव। करेक्ट, हन्ना कौन थे, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि मतलब कि हन्ना कौन थे, और इसके बाद हाउ डिड ही मीट, मतलब कि वह सदैव से कैसे मिले। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको याद कर लेना है इस तरीके से, सदैव एंड हन्ना फर्स्ट मीट ईच अदर एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस। ठीक है ना, कह रहा है कि सदैव और हन्ना पहली बार एक दूसरे से एक अमेरिकी प्रोफेसर हाउस से मिले थे। अब देखिए, बट ही वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वाज श्योर सी वाज जापानीज कह रहा है, लेकिन उसके प्यार में पड़ने का इंतजार किया जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि वह जापानी है। ठीक है, हिज फादर would not have accepted her in the family यहाँ पे unless she had been pure in her face। कह रहा है कि देखिए कि उसके पिता उसके परिवार में तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक कि वह अपनी जाति में शुद्ध नहीं होता। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना, वेरी IMP क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन,
10 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बताने जा रहा हूँ, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है कि हाउ डी डॉक्टर सदैव, अब यहाँ पे ऑपरेट द व्हाइट मैन, यानी व्हाइट मैन सफेद मैन, इसके बारे में सदैव हैड टू परफॉर्म, यहाँ परफॉर्म एन ऑपरेशन टू टेक बुलेट आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमेरिका सोल्डर। कह रहा है इसमें कि सदैव को अमेरिकी सैनिक के शरीर से गोली निकालने के लिए परफॉर्म और ऑपरेशन करना पड़ा। देखिए द शोल्डर वाज गिवेन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे एंथिएटिक, यानी कि एंथिएटिक कह रहा है सिपाही को एथिएटिक दिया था। डॉक्टर सदैव द फील्ड द ए टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट है विद सम हार्ड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे फुल स्टॉप है। कह रहा है कि सिपाही को एथेटिक दिया था और डॉक्टर सदाव ने अपने उपकरण की नोक को किसी कठोर वस्तु में ऐसे महसूस किया। अब देखिए इट वाज ए बुलेट, मतलब कह रहा है यह एक गोली थी। देन डॉक्टर सदैव टूक आउट द बुलेट विद क्लीनेस्ट पॉसिबल मैनर। कह रहा है देखिए यह एक गोली थी, फिर डॉक्टर सदैव ने साफ सुथरे तरीके से गोली निकाल दी। ये क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। आगे वाला क्वेश्चन जो है 11 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, अच्छे से तैयार करना है कि वाई डिड द मदर ऑफ रेगर शंकु यहाँ गो टू विजार्ड, ठीक है, शकुन है शकुन। तो यहाँ पे इसका आंसर याद कीजिए, पहले इसका अर्थ समझिए। क्वेश्चन क्या बोला है इसमें कि रोजर स्कंक की माँ जादूगर के पास क्यों गई। तो यहाँ पर देखिए रोजर स्कून्स मॉमी, यहाँ पर मॉमी वाज वेरी इंजर्ड एट द चेंज मेड इन द स्मेल ऑफ शंकुन, ठीक है। कह रहा है कि शंकन की गंध में, यहाँ पे गंध में किए गए बदलाव पर रागर कंक की मम्मी बहुत गुस्से में थी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद सी यहाँ पर रिसेंटेड टू ईट स्टर्नली, अब कह रहा है कि उन्होंने कहा कड़ा विरोध, यानी कि उन्होंने कहा कड़ा विरोध किया। सी टूक एन अम्ब्रेला इन हर हैंड एंड वेंट टू कीप सी द विजार्ड। कह रहा है कि देखिए उसने अपने हाथ में छाता लिया और जादूगर को देखने चली गई। देखिए सी हिट द विजार्ड राइट ओवर हिज हैंड, कह रहे कि उसने जादूगर को उसके सिर के ठीक ऊपर मारा, ठीक है। सी चेंज्ड रोजर है रोजर ईट इनटू ईट फाउल स्मेल ऑफ रोज एंड द ही बिगेन टू स्मेल वेरी हैड बिगेन अगेन। देखिए कह रहा है कि उसने रोगर को गुलाब की दुर्गंध में बदल दिया और वह फिर से बहुत ही महकने लगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट इस चैप्टर का है, मतलब टोटल चैप्टर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। वाई वाज डेरी यहाँ पर देखिए इम्प्रेस्ड बाई एमर लैम्ब, कह रहा है इसमें कि श्रीमान लैम्ब से डोरी क्यों प्रभावित हुआ। यहाँ पे देखिए इसका आंसर याद कीजिए, ही हैज गॉट फ्रेंड्स एवरीवेयर दाउ किड्स कॉल हिम लेमी लैम्ब। अब इसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप है। देखिए कह रहा है उसके हर जगह दोस्त हैं, बच्चे उसे लंगड़ा मेमना कहते हैं। ही प्रिपेयर्स टॉफी, यहाँ टॉफी फॉर चिल्ड्रेन, कह रहा है कि वह बच्चों के लिए टॉफी बनाता है। 10 देरी रियलाइज पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव। अब देखिए एटीट्यूड ऑफ एमर लैम टुवर्ड्स लाइफ। इसके बाद सो ही वाज इम्प्रेस्ड बाय एमर लैम, कह रहा है देखिए कि यहाँ पे कि इस प्रकार डोरी को जीवन के प्रति मिस्टर लैम के सकारात्मक और उत्पादन रवैये का, यहाँ पे कह रहा है कि रवैये का एहसास हुआ। इसके बाद देखिए इसलिए वह मिस्टर लैम्ब से प्रभावित हुआ। इस वीडियो में देखिए मैंने टोटल 12 क्वेश्चंस बताए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ सेंड कर देते हैं।